आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। आज मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस जबलपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएमएचओ को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। दरअसल यह ज्ञापन निजी अस्पतालों के द्वारा अनावश्यक बिलिंग एवं नियमों के उल्लंघन के संबंध में 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि शहर के निजी अस्पतालों के द्वारा इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल वसूलने और मरीजों के परिजनों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह न केवल आम जनता के हितों पर कुठारघात करती हैं, बल्कि मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवा संबंधित निर्धारित नियमों का उल्लंघन भी है, जिस पर शासन प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। के खिलाफ हम लोगों का क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसके रूप में हमने कलेक्टर को पहला ज्ञापन दिया और दूसरा आज हम सीएमएचओ साहब से मिलने आए हैं इस संबंध में ज्ञापन देने। जो खुली लूट मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, उसमें मोदी जी का कहना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हमारा ये मांग है कि एक देश एक रेट क्यों नहीं। हॉस्पिटलों में अलग अलग रेट हैं। कुछ हॉस्पिटल वाले 5 स्टार होटल बना के बैठे हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रेट लगाएं। इसका रेट का पैमाना तय होना चाहिए। सबसे पहले इसका रेट का पैमाना तय हो कि रेट का पैमाना क्या है। और हमारी दूसरी इसमें मांग ये है कि हॉस्पिटलों की तरफ से बाध्यता खत्म की जाए कि दवाई हमारी ही दुकान से लेनी है या हमारी ही दुकान से जांच करानी है। इसकी बाध्यता खत्म हो, क्योंकि बाहर 20% डिस्काउंट में दवाइयां मिल रही हैं और अंदर पूरे रेट पे मिल रही हैं, रेट टू रेट मिल रही हैं। यह हमारी प्रमुख मांग है। 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटलों में जाके पता ये चलता है 10-10, 20-20 हजार रुपए एक दिन का चार्ज ले रहे हैं। क्या आपने सोने चांदी हीरे जवाहरात से बनाया है हॉस्पिटल? जनता की मौत का सौदा कर रहे हैं आप और लूट खसोट कर रहे हैं, खुली लूट कर रहे हैं। इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं। उनके आंखों में पट्टी बांध के ये लूट कराई जा रही है। हम लोग इस संबंध में पूरे जनप्रतिनिधियों को जबलपुर के ज्ञापन देंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे और उसके बाद हमारा आंदोलन उग्र होता जाएगा। अगर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुझे एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनके मुख्य जो मांग है वो जबलपुर में जो संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक हैं उनसे संबंधित है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यदि मरीज पहुंचते हैं तो पहले उनको ये बता दिया जाए कि उनके मरीज को क्या है, उसे क्या इलाज की ज़रूरत होगी, उसमें लगभग कितने पैसे खर्च होंगे, जिससे मरीज भी मानसिक रूप से तैयार हो कि वो पैसे देने हैं। इसके अलावा ICU या HDU हो या जो अलग अलग चार्जेस, एक्सरे हो या सोनोग्राफी हो, CT स्कैन हो, पैथोलॉजी हो, इसकी एक लिस्ट बाहर रहनी चाहिए कि किस परीक्षण का कितना पैसा लगेगा, बेड का कितना पैसा लगेगा, नर्सिंग चार्ज क्या होंगे। इसके अलावा यदि आयुष्मान से पंजीबद्ध अस्पताल हैं तो आयुष्मान में क्या चार्जेस लगते हैं उसके, वो उसमें लिखे जाएं। आयुष्मान के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल हैं उनका मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए कि आयुष्मान से संबंधित यदि कोई समस्या उनको जा रही है तो सीधे उनसे बात कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर्स किसी भी मरीज को किसी प्राइवेट लैब, प्राइवेट परीक्षण के लिए ना भेजें जानबूझ के। ये सभी मांगें मैंने देखी हैं और मैं इस पर एक हिदायत जारी करूंगा जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं। और यदि कोई शिकायत मिलती है तो जैसा हम लोग हमेशा उसकी जांच करते हैं, लेकिन जो शिकायत करता है वास्तव में वो बहुत सक्रिय रूप से नहीं आ पाते। सर, एक चीज़ पूछेंगे कि अब देखा गया बीच में हाल ही में कुछ अस्पतालों द्वारा बिलिंग को लेकर मरीज के परिजनों को बंधक भी बना लिया या रोक लिया गया, उस पर किस तरह की कार्रवाई? जी, मुझे देखिए क्या होता है, मुझे फ़ोन आता है या फिर आदरणीय कलेक्टर सर ने भी अपना एक नंबर दिया हुआ है, लोग उनसे संपर्क करते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं तुरंत अस्पताल से संपर्क करके ऐसी परिस्थिति हम निर्मित नहीं होने देते कि उस मरीज को ना छोड़ा जाए बिल के कारण। और हम लोग जब अस्पताल के ऊपर दबाव डालते हैं तो वो मरीज को बराबर छोड़ते हैं बिना कोई अतिरिक्त पैसा जो वो बोल रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग तुरंत में तो यही कार्य कर सकते हैं कि मरीज को वहाँ से छोड़ दिया जाए, छुट्टी मिल जाए और वो अपने घर पहुँचे। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।